नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं, वास्तविक क्वेश्चन पेपर की मैं आपसे बात कर रहा हूं। ऐसा टेस्ट सीरीज में भी हो सकता है। तो उसमें जैसे 100 प्रश्न एग्जाम में आने हैं, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि 100 प्रश्नों में से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके जवाब उनके 4 ऑप्शन में नहीं होते, फिर चाहे वे किसी भी सब्जेक्ट के हों। लेकिन विद्यार्थी को अक्सर मैथ्स और रीजनिंग में जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्नों का प्रभाव बाकी जो सही प्रश्न आए थे आपके एग्जाम में उन पर पड़ जाता है और इसका नुकसान विद्यार्थियों को उठाना पड़ता है। ऐसा कब होता है? जब विद्यार्थी इस बात का आभास नहीं कर पाते कि जिन प्रश्नों को वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं या जिन प्रश्नों का उत्तर भी ऑप्शन में ढूंढ रहे हैं उनका सही जवाब ऑप्शन में है ही नहीं। और भी एक बार प्रयास करते हैं, दूसरी बार प्रयास करते हैं, तीसरी बार निरंतर प्रयास करते हैं और 5 से 10 मिनट उन सवालों में दे देते हैं और उनको ऑप्शन या आंसर नहीं मिलता। मिलेगा भी कैसे? क्योंकि वो गलत प्रिंट हुए थे ऑप्शन या प्रश्न गलत था जिनका उत्तर उन ऑप्शंस में है ही नहीं। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है? इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आपको बताया जा सके कि आपको एग्जाम के दिन किस बात का ध्यान रखना है। हम सभी जानते हैं एक एक नंबर आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है, फिर चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, किसी भी सब्जेक्ट का नंबर हो। एक एक नंबर से विद्यार्थी आगे पीछे हो जाते हैं, सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं या सिलेक्शन हो जाता है या जो पोस्ट चाहिए थी वो पोस्ट नहीं मिल पाती, छोटे छोटे गलतियों के कारण। अब इस प्रकार के प्रश्नों में जब विद्यार्थी फंस जाते हैं तो होता क्या है, जो एक दो प्रश्न गलत आए मान लो, तो उसमें विद्यार्थी पे वो सवाल सॉल्व करते आ रहा है, हो सकता है वो सवाल भी सही कर रहा हो लेकिन उन 4 ऑप्शन में उसका सही जवाब है ही नहीं। तो विद्यार्थी एक बार प्रयास करेगा, 2 बार प्रयास करेगा, ऐसा कई बार प्रयास करने के बाद 5 से 10 मिनट एक सवाल पर बिता देता है। इससे कम भी हो सकता है, इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, समय विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार से 2-3 सवाल आए तो विद्यार्थी ने लगभग 10 से 15 मिनट, कम ज़्यादा हो सकते हैं, मैंने आपसे पहले कहा, इतना समय व्यर्थ गवा देता है। अब जो बाकी आपके जो 97-98 सही प्रश्न थे उनके लिए फिर समय की समस्या होती है। जीएस में, कंप्यूटर में ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलती, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें कई बार टाइम टेकिंग सवाल आ जाते हैं, तो वहां पर फिर आपको समय की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो होता क्या है, वो एक दो जो गलत सवाल हैं आपके जो बनते हुए सही सवाल है उनका समय भी लेके जाते हैं। वो तो गलत हो ही गए और जो सही सवाल आप कर सकते थे, समय अभाव के कारण आप उनको भी गलत कर देते हैं या पेपर को छोड़ देते हैं। एक बात तो ये हुई। अब दूसरी बात क्या, जो गलत प्रश्न आते हैं एग्जाम में उसमें आपको बोनस अंक प्राप्त हो जाते हैं। तो आपको एट अ टाइम तो दिखेगा एग्जाम देते समय कि वो 2 क्वेश्चन गलत हो गए, लेकिन उनके बोनस मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं जो गलत प्रश्न होते हैं। ठीक, तो उनकी चिंता आपको नहीं करनी होती। बस यहां पर क्या समझना होता है विद्यार्थियों को कि जब भी ऐसे प्रश्न आए वो जल्दी से उन प्रश्नों का अनुमान लगा पाए 1 या 2 बार सॉल्व करने के बाद। और अनुमान कैसे लगा पाएंगे? जब उनको अपने पढ़े हुए पर, अपने सॉल्व करने की मेथड पर, अपने आंसर पर पूरा विश्वास होगा कि जो मैंने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सटीक है। एक बार और विद्यार्थी वेरीफाई कर लेगा, यदि फिर से सेम आंसर आता है तो ऐसे में विद्यार्थी को 1-2 बार सवाल को फिर से पढ़कर यह मान लेना चाहिए कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सही जवाब नहीं है। ऐसा आप कब कर पाएंगे? जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको अपने अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं 5 + 7 को आप ऐड करें तो यहां पर 12 आएगा। अब 4 हम ऑप्शन दे दें आपको, 11, 13, 17, 9। आपसे कहें बताइए सही जवाब क्या है, आप एक बार देखेंगे, हाँ 5 और 7 तो 12 होता है, यहाँ नहीं है, एक बार और चेक करेंगे, आपको आत्मविश्वास है कि भाई 5 और 7 12 ही होता है, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, जो सर ने क्वेश्चन बना के दिया है उसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें सही जवाब नहीं है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आपको अपने कैलकुलेशन पर विश्वास है। इसी प्रकार से आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है चीज़ों की कि जब आप किसी सवाल को एग्जाम में अप्रोच कर रहे हों और बाय चांस उसके सही ऑप्शन या ऑप्शन में सही जवाब ना हो, तो आप कम समय में या जल्दी से यह अनुमान लगा पाए कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सही जवाब नहीं है। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली हो, आपकी विषय पर या उस टॉपिक पर पकड़ मजबूत हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार विद्यार्थी करते क्या है,
इन 2-3 सवालों के चक्कर में जिनके सही ऑप्शन नहीं होते, बहुत लंबा समय बर्बाद कर देते हैं इधर उधर के कैलकुलेशन में। और अंत में एक चीज और, आप कैसे पकड़ पाएंगे? सबसे पहले तो आपको प्रश्न सही से समझ में आना चाहिए कि जो प्रश्न मैं सॉल्व कर रहा हूं वो प्रश्न आपको एग्जैक्ट सही समझ आएगा, तभी आप सही तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। और जब सही प्रश्न को समझ के सही तरीके से आप सॉल्व करेंगे और फिर जब ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, तब आप कह पाएंगे कि हाँ, प्रश्न में कुछ गड़बड़ हो सकती है या ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो प्रश्न ऑप्शन के हिसाब से नहीं है या ऑप्शन प्रश्न के हिसाब से नहीं है। तो बस इसी टॉपिक पे इस वीडियो में चर्चा करनी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी सवाल आपको आते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।